कहते हैं कि ये चांचरी भूचरी खेचरी उनमनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो। काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो। ओम सोम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, और पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहां स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो।
अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है, हर सिंपल लैंग्वेज में। ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहां कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामन समन्वय पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्ब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्ब्रह्म, बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, तो अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदारते, ये लोग तेरे आविष से विवर्ती अवे ईश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर, अपरम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसके विषय कहा, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। अपनात्मा हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले? कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो? जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे। और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में, परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते,
वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की, उनको मुझे छोड़ दे। और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है, उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, अगले भाई छोड़ इसको, मैं ले जाता हूँ। वहां मजदूरी करें, फिर वहां बैठा दिया पंखे के तले नीचे, कलम जो आके ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो अब पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बनकर। तो अब हम इस ओम, इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बिन कम आना नहीं हो सकता।